शोबिस से ताल्लुक रखने वाले सितारे मुल्लाओं से बहुत दूर भागते हैं क्योंकि शोबिस सितारों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता और मुल्ला हजरात उन्हें तबलीग करने की बजाय फतवा लगाने पर लगे रहते हैं। लेकिन इसी दौरान मौलाना तारिक जमील जैसे आलिम भी सामने आए जिन्होंने खुसूसी तौर पर शोबिस सितारों को भी दीन से मुतारिफ करवाने का बेड़ा उठाया और उनकी आवाज में इतनी तासीर थी कि सरहद पार मुल्क भारत में भी बड़े बड़े सितारे उनसे मुतासिर हुए। इसी तरह पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में वो बहुत पसंद किए गए और उनकी कुर्बत में जो भी बैठा उन्हीं का होकर रह गया। मौलाना तारिक जमील की कुर्बत से कई शोबिस सितारों की जिंदगियां बदली और आज की हम इस वीडियो में ऐसे ही सितारों का जिक्र करेंगे जिन्हें मौलाना तारिक जमील ने दीन से मुतारिफ करवाया, आखिरत याद करवाई और उनकी जिंदगी बदली। नंबर 1, तू ठीक कहंदा सनोमी, मोहब्बत दी गहराइयां दा पता जुदाइयां विच चलदा। तेरे तो वक्त हो गए, मेरी मोहब्बत दे रंग और भी गूढ़े हो गए ने। शादी तो इनकार कर दे। तेरे तो इलावा किसी होर दे बारे च सोचा ते काफिर हूं। मौलाना तारिक जमील ने जिन फनकारों की जिंदगी सही ट्रैक पर मुंतकिल की उनमें सबसे पहला नाम वीना मलिक का है। वीना मलिक पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ग्रां कदर किरदार अदा किए और अपनी मकबूलियत की बिना पर बॉलीवुड में भी काम किया। वीना मलिक को पलक झपकते ही दौलत और शोहरत मिल गई जिसको वो संभाल न सकी और अपने ट्रैक से डगमगा गई। अपने करियर के दौरान उनसे ऐसी गलतियां सरजद हो गयी जिसकी वजह से पाकिस्तानी भड़क उठे, उन पर बहुत तनकीद हुई। टीवी चैनल्स उन्हें इल्जामात की वजह से शो में बुलाते और उनसे सख्त सवालात किए जाते। वीना मलिक की मुआशरे में बहुत मनफी शोहरत हुई जिसने उन्हें ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया और वो घर की 4 दीवारी में कैद हो गईं। उन्हें हर जानिब से ताने सुनने को मिलते। इसी दौरान वीना मलिक के सर पर मौलाना तारिक जमील ने अपना दस्ते शफकत रखा और उन्हें अपनी बेटी बना लिया। वीना मलिक बताते हैं कि मौलाना तारिक जमील ने उन्हें लंबी चौड़ी नसीहतें नहीं की, न ही बुलंदोबाग खुतबे सुनाए, बस अपनी मोहब्बत का ऐसा नमूना पेश किया कि मैं अपने गिरबान में झांकने पर मजबूर हो गई। और उन्होंने मौलाना तारिक जमील से वादा लिया कि वो ना गैर अखलाकी फिल्मों में काम करेंगी, न ही लिबास जाहिर करने वाले कपड़े पहनेंगी और सर को हमेशा दुपट्टे से कवर करेंगी। वीना मलिक ने 2 वादे तो पूरे कर लिए मगर दुपट्टे वाले वादे पर उनकी जानिब से कुताहियां हो जाती हैं। अलबत्ता उसके लिए भी वो कोशिशें करती रहती हैं। आज वीना मलिक अपने स्याह माज़ी से निकलकर बहुत रोशनियों में हैं। नंबर 2, मुझे लगता है कि आप अगर इसी तरह मुझे पीछे भगाती रही ना तो मैं एक दिन मैराथन जीतने के काबिल हो जाऊंगा। खिज़र साहब, ये बदतमीजी है। थैंक यू सो मच, आपको मेरा नाम याद रहा। वैसे बदतमीजी नहीं है, बेतकल्लुफी है। बदतमीजी तो आपने की। मैंने क्या किया? मुझसे पूछिए क्या किया आपने? सारी रात जगा के रखा है आपने। दुनिया के 100 खूबसूरत तरीन मर्दों में शुमार होने वाले अदाकार इमरान अब्बास भी उन फनकारों में से एक हैं जिनकी जिंदगी मौलाना तारिक जमील की वजह से बदली। अपनी काबिलियत से पाकिस्तान और भारत में मकबूलियत के झंडे गाड़ देने वाले इमरान अब्बास ने ड्रामों में जिस तरह से अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया वो काबिल तहसीन है। खुदा और मोहब्बत जैसे सुपर हिट ड्रामे में जलवागर होने वाले इमरान अब्बास ने एक मेहनत और लगन का तवील सफर तय किया जिसके बाद उन्हें बेमिसाल शोहरत मिली। इमरान अब्बास ने भारत में क्रिएचर 3D और करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में काम किया जिसमें उनके साथी फनकारों में रणबीर कपूर, फवाद खान और अनुष्का शर्मा समेत दीगर शामिल थे। मेहनत के अमल से गुजरते इमरान अब्बास को जब अल्लाह पाक ने हर नेमत से नवाज दिया और हर ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन हैरान कुन तौर पर इसी दौरान उनके अंदर एक बेचैनी ने जन्म लिया जो देखते देखते परेशानी में बदल गई। उन्हें ये महसूस होने लगा जैसे उनके लिए दुनिया खत्म हो गई है और अब उसमें मजीद कुछ बाकी नहीं, क्योंकि उन्होंने जिन चीजों को मकसद बनाया था वो सब उन्हें हासिल हो गया। ये बहुत ही हैरान कुन फीलिंग्स थी क्योंकि इमरान अब्बास से पहले ऐसी बेचैनी किसी और में नहीं देखी गई। इमरान अब्बास गुम की सूरत हाल में मुब्तला थे कि एक तकरीब में उनकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील से हो गई जिसमें मौलाना ने अपनी सहर अंगेज शख्सियत से इमरान अब्बास को अपना दीवाना बना लिया। इस मुलाकात के बाद इमरान अब्बास के दिल में ख्वाहिश जागी कि वो मौलाना से मजीद मुलाकातें करें। चुनाचे उनकी मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और वक्तन फवक्तन इमरान अब्बास मौलाना के खिदमत में हाजिर होते और उनकी कंपनी में अपनी बेचैनी को दूर करते। मौलाना से होने वाली मुलाकातों के बाद इमरान अब्बास की जिंदगी में ठहराव आया और उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा गुजर गया। इस लम्हे ने उन्हें जिंदगी के असरार और रमूज से आगाह कर दिया और इस तरह इमरान अब्बास के दुनिया के बारे में ख्यालात यकसर बदल गए और उन्होंने अपनी जिंदगी को नई सिमत में ले जाने का फैसला
किया। एक इंस्टाग्राम सेशन में उन्होंने एक फैन को जवाब देते हुए कहा कि वो 1-1.5 साल से या उससे ज्यादा अरसा तक किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे और इस अरसा को अपने कैथारसिस में गुजारेंगे। आज हम इमरान अब्बास को जब स्क्रीन पर देखते हैं तो महसूस होता है कि वो किस कदर पुरसुकून अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके इस सुकून के पीछे मौलाना तारिक जमील का बहुत बड़ा हाथ है। नंबर 3, ये तुम्हारी हरकत है ना, तुम ही देखती रहा उन्हें नापाक इरादों के साथ। अरे जाओ जाओ, मैं सिर्फ अपने नापाक इरादों से दुश्मनों को देखती हूँ, परिंदों को नहीं। तुम समझती क्या अपने आप को? मैं अजिया नज़ाकतली हूँ और खुद को वही समझती हूँ। फरहान सईद भी उन फनकारों में शामिल हैं जिन्हें मौलाना तारिक जमील ने रंगीन दुनिया से निकालकर आखिरत याद करवाई। जनूबी एशिया के मकबूल तरीन बैंड जल्द से पर्दा शोहरत पर नमूदार होने वाले फरहान सईद ने अपनी जादुई आवाज से बरसगीर में उर्दू और पंजाबी सुनने वालों पर कई अरसे तक हुक्मरानी की और उन्हें अपनी धुन पर खूब नचाया। जल्द से अलहदा होने के बाद फरहान सईद ने इनफरादी हैसियत में गुलकारी की और अपना नाम बनाने में कामयाब रहे। वो एक सुरीले गुलकार होने के साथ साथ जाज़िबे नजर इंसान भी थे। चुनाचे उन्हें गुलकारी के साथ साथ अदाकारी का भी मौका मिला और उन्होंने सुनो चंदा जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामे में अपनी मुनफिद अदाकारी से अलग नाम बनाया। फरहान सईद पर किस्मत की देवी खूब मेहरबान रही, जिसकी बदौलत उन्हें दौलत और शोहरत खूब नसीब हुई, जिसने उन्हें हर तरह से असुदा हाल कर दिया। उन्होंने इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा उर्वा हुसैन से शादी की और अज़दवाजी जिंदगी का आगाज किया। फरहान सईद की कभी 1-on-1 मौलाना तारिक जमील से मुलाकात नहीं हुई थी, उन्होंने सिर्फ उनका नाम और बयान सुने थे। तहम जब उन्हें मौलाना के पास बैठने का मौका मिला तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके मुल्क में कितना बड़ा आलिम मौजूद है। मौलाना की सोहबत इख्तियार करने के बाद फरहान सईद के दुनियावी ख्यालात बदलने लगे और इसी वजह से मुबैना तौर पर उनके घरेलू मसाइल शुरू हो गए और बात तलाक तक आ पहुंची, क्योंकि फरहान सईद लिबरलिज्म का दामन छोड़ रहे थे, जबकि उर्वा इन हालात में घुट के रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते जुदा होने का इम्कान पैदा हुआ। तहम ये मामला ज्यादा संगीन ना हुआ और आज फरहान और उर्वा एक हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। फरहान सईद के ख्यालात और नजरियात आज यकसर बदल चुके हैं। वो दुनिया की लज्जतों और रंगीनियों से बहुत आगे जा चुके हैं। शायद ज़ाहिरी तौर पर लोग उनकी तब्दीली को ना देख पाए हों, लेकिन आज का फरहान सईद माजी से बहुत मुख्तलिफ है, जो आज कब्र की फिक्र करता है और रोजे महशर की सख्तियों से बचने की दुआ भी करता है। नंबर 4, क्यों मुझे आज भी तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्जों का साथ देती नजर नहीं आती? क्यों एक बार ही सही लेकिन तुम मेरी आंखों में देख के दोहरा नहीं सकती कि तुम्हारे सीने में कहीं दूर ही सही है? क्यों तूफान उठ रहा है जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया है? गैर मामूली किरदारों के लिए मशहूर फिरोज खान भी उन फनकारों में शामिल हैं जिन्हें मौलाना की सोबत ने बदलने पर मजबूर कर दिया। खानी, इश्किया और खुदा और मोहब्बत जैसे मकबूल तरीन ड्रामों में जलवागर होने वाले फिरोज खान ने अपनी गैर मामूली अदाकारी से नाकदीन के मुंह बंद कर दिए, जो उन्हें फ्लॉप प्रोजेक्ट्स करने पर नाकाम हीरो के ताने देते थे। फिरोज खान ने इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई और हमेशा मुनफिद काम करने को तरजीह दी, जिसकी वजह से वो आज अदाकारों की खेब में दूसरों से जुदा दिखाई देते हैं। फिरोज खान की जिंदगी में हैरान कुन बदलाव उस वक्त आया जब उन्हें मौलाना तारिक जमील के पास बैठकर उन्हें सुनने का मौका मिला, जिसने उनके दिल पर लगे जंग को धो डाला और फिर फिरोज खान का एक नया रूप लोगों के सामने आया। उन्होंने हज किया और इस्लाम के मुतालिक मजीद जानने में जुट गए। वो अपने इंस्टाग्राम पर इस्लामी पोस्ट शेयर करने लग गए। इसके साथ साथ मौलाना के साथ बिताए हुए सुनहरे पल भी इंस्टाग्राम की जीनत बनाने लगे। कुछ माह कबल जब मौलाना तारिक जमील को टीवी एंकर हामिद मीर की जानिब से माफी मांगने पर मजबूर किया गया, तो इस मामले पर फिरोज खान मौलाना तारिक जमील की हिमायत में खुलकर सामने आए और हामिद मीर पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। मौलाना तारिक जमील की बदौलत फिरोज खान ने इंडस्ट्री छोड़ने का भी फैसला किया। आज फिरोज खान शूटिंग पर भी नमाज नहीं छोड़ते। आज फिरोज खान का जो रूप लोगों के सामने है वो सब मौलाना तारिक जमील का मरहूने मिन्नत है। नंबर 5, पाकिस्तान के मकबूल तरीन एंकर पर्सन वसीम बदामी भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। वसीम बदामी का शुमार पाकिस्तान के सेलिब्रिटी एंकर्स में किया जाता है। वसीम बदामी ने रमजान ट्रांसमिशंस में जुनैद जमशेद के हमरा एंकर पर्सन के हुनर को खूब निखारा, जिसके बाद वो हर साल रमजान ट्रांसमिशन के रूहे रवां बनते हैं और निहायत फुर्ती और दिल जमई के साथ पूरा रमजान इस ट्रांसमिशन के नजर करते हैं। वसीम बदामी ने अपने करियर में बेतहाशा मेहनत की, जिसके बाद उन्हें वो फल मिला जिसके वो हकदार थे।
थे। दौलत और शोहरत समेटने के बाद वसीम बदामी की ज़हनी हालत मदरजा बाला फनकारों की मानद हो गई, लेकिन जुनैद जमशेद के साथ दोस्ती होने की वजह से उन्हें मौलाना तारिक जमील से मुलाकात करने का मौका मिला और इन मुलाकातों से ये सिलसिला दोस्ती में तब्दील हो गया, जिससे वसीम बदामी मौलाना के बहुत करीब हो गए। वसीम बदामी की कश्ती जो मंझधार में गिरी हुई थी उसे मौलाना तारिक जमील ने किनारे लगाया और इस तरह ज़हनी कशमकश के शिकार वसीम बदामी को जिंदगी में वो सुकून मुयस्सर आया जिसकी तलाश में वो न जाने कहां के खाक छान के आए थे। मौलाना ने वसीम बदामी के अंदर मौजूद खला को खूबसूरती से पुर किया। आज वसीम बदामी कैमरों की चकाचौंध में भी अपनी आखिरत और जिंदगी के मकसद को बाखूबी समझते हैं और एक दर्द दिल रखने वाले इंसान बन चुके हैं। वो शुरू से ही खुलूसे दिल और आजिज इंसान थे, लेकिन अब इसमें हद दर्जा इजाफा हुआ है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।